हेलो प्यारे बच्चों, कैसे बेटा आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टर्न पे क्या किया था कि हम लोग कंपोजिट नंबर की प्रूविंग कर रहे थे। ठीक है, इसके प्रीवियस में मैंने आपके साथ नंबर सिस्टम का कंप्लीट जो भी नॉलेज था उसको हम लोगों ने शेयर किया था। ठीक है, किन नंबर कितने होते हैं, ठीक है, किन नंबर्स में क्या क्या आता है, किस तरीके से हम लोगने सब कुछ किया था। ठीक है, तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप जाएँ उस लेक्चर को देखें, देन हम यहाँ से कंटिन्यू करें। चलिए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में आपको, ये रहा क्वेश्चन। प्रूव करना था कि ये जो नंबर है बेटा, ये नंबर कैसा है, ये कंपोजिट नंबर है, ये बात प्रूव करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कराया था, एक आपका होमवर्क का था। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान पे देखिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट टर्म हुआ और ये सेकेंड टर्म। ठीक है, जिनका हो गया है वो मैच कर लें, जिनका नहीं हुआ है वो यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा समझ करके। देखो आप देखो, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, 5। तो आपने क्या किया बेटा, आपने 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, जब आप 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 4 3 2, 6 4 3 2 और 1 और प्लस 1, यही तो होगा हमारे पास। ठीक है, देखो 5 तो कॉमन था, अब जरा मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 प्लस इंटू सॉरी 3 2 जा 6 और प्लस 1। चलिए एक बार और कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 और 2 144 और प्लस 1, तो बेटा ये आ जाएगा 145। ठीक है, क्लियर है। अब 145 आ गया है, अब इसके जो भी आप फैक्टर करोगे तो क्या होंगे, वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो होंगे हमारे पास। ठीक है, करके देख लीजिएगा इसको, और इनटू 1, तो ये नंबर क्या हो गया, अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी जब किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये तो था प्रीवियस टॉपिक जिसका एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। आज मैंने आपको बताया था, आज हम लोग करेंगे क्या बेटा, आज हम लोग करेंगे क्या, एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ को जानते हैं यहाँ पर क्या होता है। हालांकि ये टॉपिक आपने प्रीवियस क्लासेस में कई बार पढ़ा हुआ है, पर थोड़ा सा यहाँ पर इसको और समझते हैं, कैसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखो ध्यान पे समझना, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, पहले तो इनके फुल फॉर्म आपको पता ही है अच्छे से भाई, फुल फॉर्म क्या होते हैं। देखो फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा करते कैसे, पहले यहाँ पे समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, मैंने क्वेश्चन लिया क्या कि 4 एंड 6, 4 और 6 का मुझे बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, आपने क्या किया, आपने 4 के फैक्टर कर दिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे करोगे, 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2, ऐसे 6 के फैक्टर कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, ये चीज। अब इनके फैक्टर लिख लीजिए, तो 4 के फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 इंटू 2, और कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही 6 के फैक्टर भी लिख लो, क्या फैक्टर है, 2 3 और 1। ठीक है, तो 1 तो सभी में होता है हमारे पास। अब देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, इसके बाद की कहानी क्या है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है दोनों में, 2 है, तो आप कह देंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में हम लोग क्या देखते हैं कि जो कॉमन वैल्यू है उसको लिख लीजिए, प्लस जो अनकॉमन है उन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा और एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। ठीक, अब जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए क्या, कि जो एचसीएफ है, ठीक है ना, ये हमेशा छोटी वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू होती है। और जो एलसीएम होती है ये हमेशा कैसी होती है, बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि नाम के अपोजिट होते हैं। नाम में इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैल्यू कैसी है, छोटी है। ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वैल्यू कैसी आ रही, बड़ी आ रही। तो ये जो छोटे और बड़े का जो कॉन्सेप्ट है, इसका हम लोग यूज करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। जब आप इसकी एलसीएम और एचसीएफ भी करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, तो वहां पर आप इसका अच्छा यूज करेंगे कि कब जो आंसर है वो हमारा दी गई वैल्यू से बड़ा होगा। अगर आंसर हमारा दी गई वैल्यू से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और अगर आंसर हमारा दी गई वैल्यू से छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अभी इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, एल्जेब्रिक का। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आपसे पूछा गया है कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालो। एक्सप्रेशन क्या है एल्जेब्रिक, एक्सप्रेशन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 27 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा।
27 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 क्यूब लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अच्छा, इसी तरीके से जरा इस पर ध्यान दो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। अब ये दोनों ही फॉर्मूले आपने पढ़े हो, ये फॉर्मूला क्या बना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये क्या बना, ये आपका बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूले पता है दोनों के, फॉर्मूले पता है तो लिख दीजिए जल्दी से। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसको भी लिखिएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। क्लियर है बातें यहाँ तक सभी को? आप बहुत ध्यान से समझो बेटा, मुझसे पूछा गया था कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। तो अभी मैंने आपको बताया था एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 3। तो देखिए आपका जो एचसीएफ है वो आ गया, कितना आ गया बेटा यहाँ से, x माइनस 3। क्लियर है बात? तो जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, x माइनस 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, सपोज मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो आपसे कह देते कि एलसीएम बताओ कितना होगा एलसीएम। तो एलसीएम कैसे बताएंगे, जो कॉमन वैल्यू है उसको भी लिख लो और जो अनकॉमन वैल्यू है उसको भी लिख लो। तो जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है हमारे पास है, x माइनस 3, अनकॉमन वैल्यू क्या है, x प्लस 3, और जो बचा हुआ है इसको भी लिख दीजिए, ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो ये आपका हो गया एल्जेब्रिक मेथड से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का ही, जिसमें पावर के फॉर्म में दिया गया। जैसे सपोज मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास, इफ a इक्वल टू 2 टू द पावर 4 3 टू द पावर 2 इनटू 5, ठीक है। और एक नंबर b दिया हुआ है, एक नंबर b दिया गया है, सपोज मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब उसने मेरे से पूछा कि इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम बताओ, एचसीएफ ऑफ a कॉमा बी क्या होगा। तो देखो अभी जस्ट मैंने जो छोटे और बड़े का कॉन्सेप्ट बताया, एचसीएफ मतलब क्या, छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू में आप ये देखो 2 की पावर 4 में और 2 की पावर 3 में छोटा कौन है, 2 की पावर 3 है। इसका मतलब कॉमन क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में क्या कॉमन है, 3 की पावर 1, ठीक है। और यहाँ ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, तो ये तो पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5, क्लियर। अच्छा, अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, इन्हीं का ही एलसीएम निकालना हो a कॉमा बी का, तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, बहुत ध्यान से समझना बेटा। एलसीएम मतलब क्या, बड़ी पावर। तो बड़ी पावर क्या है, देखो 2 की पावर 4 3 की पावर 2 और इंटू 5, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको जो है एचसीएफ और एलसीएम का जो है कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखिए अब हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड में नहीं आते हैं कि आपसे कह दे कि 48 52 का एलसीएम ऐसे बताओ, 64 और 68 का बताओ, या ऐसे कोई भी नंबर होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं, ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड का जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, तो थोड़े से डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे एलसीएम और एचसीएफ के। चलिए, ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में इसको नोट करते हैं। तो वही कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएफ, जो अभी मैंने आपको बताया एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। फिर यहाँ पे लिखा है कि एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। वही बात है क्या, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको छोटी छोटी वैल्यू को देखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज जिनका छोटा वैल्यू पावर होगा। और एलसीएम में हम लोग क्या देखते हैं भाई, कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, यही तो बात चल रही थी अभी, यही तो बात चल रही थी हमारे पास, ठीक है, ये चीज। चलो अब क्वेश्चन पे आने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और देख लो। क्या, देखिए अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है a और एक नंबर है b, दो नंबर है a और b, और इनका कुछ भी ऐसे देख लीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं है, या फिर ये देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ उनमें नंबर में। तो रिलेशन याद रखिएगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन होता है क्या, कि उन दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, ठीक है। इस बात को आप प्रूव भी कर सकते थे, जो एक क्वेश्चन था हमारा प्रीवियस वाला, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, किधर गया, ये रहा, देखो यहाँ पे इस बात को हम लोग लगाते तो प्रूव कर सकते थे। कैसे लिखते भाई, जरा समझना। देखिए मैंने लिख दिया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ऐसा लिख दिया, ठीक है,
ये चीज। अब इस चीज को हमें प्रूव करना है तो कर सकते हैं प्रूव। देखो नंबर क्या है हमारे पास है, नंबर है 4 और 6, यहाँ रख दो। तो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम कितना निकाला हम लोगों ने अभी, ये रहा 12 इंटू, और एचसीएफ कितना निकाला 2। अब आप देखो मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24 और 12 2 जा 24। देखिए हुआ प्रूफ कि नहीं हुआ। ठीक है, आप इसका यूज ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे आपको एक नंबर दिया हो, उनका एचसीएफ दिया हो तो दूसरा नंबर निकालना हो तो वो भी कर सकते थे। करके देख लो बेटा, देखो नंबर क्या थे 4 और 6, एचसीएफ कितना निकाला 2, एलसीएम निकालना था मुझे तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है ये चीज, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 12 आ गया ये। तो ये रिलेशन होता है किसमें बेटा, रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ में, तो इस रिलेशन को याद रखेंगे आप अच्छे से। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं पहले से, चलिए एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू से। चलो देखो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज, ए की वैल्यू ये दे रखी है मेरे को, ठीक है ए दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, और बी की वैल्यू ये दे रखी है। आपसे पूछा गया एक्स वाई आर प्राइम नंबर देन एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, अभी कराया मैंने आपको। ए जो है बेटा आपको क्या दे रखा है, ए आपको दे रखा है एक्स क्यूब वाई क्यूब, और बी क्या दे रखा है, बी आपको दे रखा है एक्स वाई क्यूब। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, छोटी पावर, अभी तो बताया मैंने स्मॉलेस्ट पावर आपको लेनी, तो x में और इसमें क्या छोटा है भाई, x है, और इसमें क्या है, ये तो सेम ही है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो ऐसा ऑप्शन जहां कहीं भी हो आप तुरंत उठा करके टिक कर लो, देख लो कहीं ऐसा ऑप्शन है एक्स वाई क्यूब, ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मिस प्रिंट हो गया, तो इसको ठीक करो, ये होगा शायद से, हाँ यहाँ पे ठीक कर लेना। ठीक है ये चीज फिर से दोबारा समझ लीजिए, छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, दोनों में x मिलेगा, और ये तो दोनों पावर सेम है तो पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है देखो बेटा बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पर कैसे करेंगे। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। देखिए आपको मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो लेक्चर हुआ था इसका जो, ठीक है लेक्चर का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वहां मैंने ये बातें आपको नोट कराई थी कि स्मॉलेस्ट ऑफ 2 डिजिट कंपोजिट नंबर बेटा क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, यही तो होता है हमारे पास। तो उसका उसने क्या पूछा, उसका उसने एलसीएम पूछा, तो फैक्टर कर लीजिए। 10 का फैक्टर क्या होगा बोलो, 1 2, यार को प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए। देखिए बहुत से बच्चे इसमें दिक्कत करते हैं, 2 से डिवाइड करोगे 2 5 जा 10, फिर 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा 5, और इसी तरीके से 4 के तो फैक्टर आपको पता ही है क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं। ठीक है ये चीज आ गया यहाँ पे कि नहीं आ गया, क्लियर है। अब आप बस देखिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन है 2, और जो अनकॉमन है उसको लिख लीजिए, तो 2 इंटू, तो ये तो हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, भाई इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो 5 2 जा 10 का, तो यानी फाइनल आंसर कितना आ गया 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्लियर है। हालांकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना था, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2 डिजिट जो कंपोजिट नंबर होगा वो 10 होगा, और सिंगल डिजिट में क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब अगर यही नहीं पता होगा तो फिर इसमें क्या ही निकालोगे एलसीएम से, फिर तो यही है ABCD खेलोगे उसमें बैठ करके। ठीक है ये चीज इसीलिए कहा था जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर उसको देखते हुए चलिए। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, एचसीएफ ऑफ दिस इक्वल टू 6 एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। अब यहाँ पर ये मत करने लगना कि पता चला प्राइम फैक्टराइजेशन लगा करके फिर उसको आराम आराम से धीमे धीमे चीटी की चाल से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी आपको मैंने रिलेशन बताया, क्या रिलेशन बताया था भाई, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस उसी का यूज करना है। ठीक है चलो शुरू हो जाओ। देखो रूल क्या था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। भाई नंबर कितना है अपने पास 336 इंटू 54। ठीक है अच्छा एचसीएफ पता है, एलसीएम निकालना है। चलो एलसीएम को ऐसे रखो, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, चलो 6 से कैंसिल कर लो जरा, इसको देखो कितनी बार जाएगा, ये 9 टाइम्स चला जाएगा, बस आ गया एलसीएम। 9 का मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 9 6 जा 54 और 5 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 5 32, और 32 का 3 कैरी हो जाएगा तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है मल्टीप्लाई देख लेना भैया एक बार, 30 और 24 आ जाएगा। ठीक है क्लियर है, देख लो भैया इसको सॉल्व करके एक बार यही आना चाहिए वैसे तो मल्टीप्लाई करने से देख लो देख लो
336 इंटू 9। ठीक है, सही आ रहा है, यही है। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब बहुत से बच्चे वही मैंने बताया नहीं, इसमें ये करते हैं कि एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि 54 और 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फिर उसमें ढूंढते हैं कहाँ पे कॉमन कहाँ पे अनकॉमन। भाई वो नहीं करना है, आपके पास ये जो रिलेशन दिया गया था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ, इसका यूज कब करोगे? ठीक है, ये यूज करने के लिए तो दिया हुआ है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ टू नंबर आर 9 and 360 रिस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 45 देन अदर नंबर इज। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो फिर से आप लगाएंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अच्छा एचसीएफ कितना है हमारा, और 9, और तो एलसीएम हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 9, और वन नंबर इज 45, एक नंबर है 45, सेकेंड नंबर मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया सेकेंड नंबर क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। अब सॉल्व कर लो भाई इसको, देखो जरा 9 से करोगे तो 9 5 ज़ा 45, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो जो सेकेंड नंबर रहा होगा वो कितना रहा होगा हमारा, 72 रहा होगा। यहाँ पर एक खास बात और होती है, नोट करने वाली है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, क्या कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, तो आप लिख सकते हैं कि एचसीएफ इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, जो एचसीएफ होता है बेटा वो कॉमन फैक्टर किसका होता है, एलसीएम का होता है। आप करके भी देख सकते थे यहाँ पर, देखो कैसे, आप यहाँ देखो भाई ये 9 है, एलसीएम है, सॉरी एचसीएफ है, आप इससे इसको डिवाइड करो, 9 4 ज़ा 36, देखिए कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, और ये जो 9 आया है ये नंबर्स को भी डिवाइड करेगा, करके देखो 9 से तो 45 जा ही रहा था, और 9 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स, 9 8 ज़ा 72। ठीक है, तो सारे नंबर क्या होंगे, इस तरीके से डिवाइड हो, इसीलिए कहा था कि एचसीएफ इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, क्लियर? चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन आप घर से ट्राई करिएगा। द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ टू नंबर आर 9 and 360 रिस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 45। क्या रिपीट हो गया क्वेश्चन क्या? हाँ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो ये वाला देख लेते हैं। एक्सप्लेन वेदर दिस इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। देखो अभी जस्ट मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, चलो एक और आ गया तो इसको भी सॉल्व कर ही डालते हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंगल टर्म है और यहाँ पर 4 है, तो आप ऐसे कर सकते थे इसको कि यहाँ पर 12 है और यहाँ 4 है, तो कॉमन क्या मिल जाएगा मुझे, 4। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा, 3 इंटू 4 3 ज़ा 12 इंटू ये 101 और प्लस 1, ये ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हाँ, अब आप बहुत ध्यान से लेकर देखो तो जो 3 है और ये 3, ये दोनों तो प्राइम हो गए, और 101 भी कैसा है, प्राइम नंबर है। चाहो तो सॉल्व भी कर सकते थे, 3 3 ज़ा 9, तो 101 इंटू 9 और प्लस 1, तो बेटा ये हो जाएगा 4, और इसको मल्टीप्लाई करो, 9 1 ज़ा 9, 0 9 1 ज़ा 9 और प्लस 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 इंटू 909 में एक ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 900, ये आ जाएगा 910। ठीक है, ये चीज। अब आप इसको देखिए, अब भाई सेम सेम आगे बात क्या कि कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब अगर आप 910 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा भाई, ए फैक्टर तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, और 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2, तो प्राइम नंबर है ही, और इसको जब करोगे तो ये भी तो आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, एक यूनिक फैक्टराइजेशन, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। अभी तक तो आप कर ही लेंगे ना, ठीक है, इतना तो कर लेंगे बेटा, इसके फैक्टर तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, फैक्टर आप निकालोगे, देखो सभी में क्या आ रहा होगा, एक प्राइम नंबर आ रहा होगा। ठीक है, करके देखिएगा। अभी रुक जाओ, इस वाला क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा, पहले एक क्वेश्चन वाला देख लो, एक सेकेंड। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये ठीक है क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि वर्ड प्रॉब्लम में जो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, छोटे और बड़े का कॉन्सेप्ट, उसका यूज कैसे करेंगे, उसका यूज यहाँ पे देखो। उसने कहा है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन, कितने पर्सन है टोटल, 3 पर्सन, 3 लोग हैं। स्टेप्स ऑफ टुगेदर एट देयर स्टेप्स आर मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीज क्या हुआ, क्वेश्चन मिसप्रिंट कर दिया फिर इन्होंने, आगे क्वेश्चन नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो उसने कहा कि 3 लोग हैं, वो क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो उनका जो स्टेप है यानी पहला जो कदम है उसकी डिस्टेंस ये है, तो कह रहा है कि वो फिर से जो है कितनी डिस्टेंस पे जाकर के एक दूसरे से मीट करेंगे जाकर के, ये चीज। तो अब आप मुझे ये बताओ, सपोज मान लो एक पर्सन ए है
उसकी जो डिस्टेंस है फर्स्ट स्टेप की वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। एक पर्सन बी है वो कितना है 42 सेंटीमीटर। एक पर्सन सी है वो कितना है बेटा 45 सेंटीमीटर है। ये चीज ये दिया हुआ है। अब जब ये आगे की तरफ वॉक करेंगे, आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो डिस्टेंस होगी वो इससे ज्यादा ही तो होगी। जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी इससे ज्यादा होगी। देखो तो जब डिस्टेंस इससे ज्यादा होगी मतलब वैल्यू कैसी मिलेगी, बड़ी वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू मिलेगी वो हमें कैसी मिलेगी, वो एक बड़ी वैल्यू मिलेगी। और बड़ी वैल्यू मिलेगी मतलब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है। अच्छा यहाँ कोई ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है, मेरी बात समझ रहे हैं। और सिर्फ एलसीएम की बात है तो मैं इसको डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल सकता हूँ, वही सिंपल मेथड से जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। आप इसको ऐसे लिख लो 40, 42 और 45। ठीक है इस तरीके से। तो 40, 42 और 45। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर लो बेटा, ये कितना जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 45। अगेन 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 10, 21, 45 तो जाएंगे नहीं। फिर 2 से डिवाइड कर लो तो 2 5 जा 10 और 21, 45। अब बेटा ये 3 से चला जाएगा तो 3 से डिवाइड कर लीजिएगा इसको, 5 1 जा 5 और 3 7 जा, और यहाँ कितना 3 1 जा 3, 3 5 जा दिस। एक बार और डिवाइड जाएगा 3 से तो ये हो जाएगा 5 7 और 3 5 जा 15। तो अब इस बार 5 से जाएगा तो 1 7 और 1। अब एक बार 7 से कर लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो कितना जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 तो यहीं से मिल गया। ठीक है। तो जो एलसीएम निकालेंगे तीनों का तो 24 तो यहाँ से मिल गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 5 3 जा 15 और ये 7 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पहले कर लो तो कितना जाएगा 15 4 जा 66 कैरी और 30 तो 36 और इंटू 7 तो बेटा ये आ जाएगा 0, 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 3 जा 21 और 25। अब सेंटीमीटर में था ना, हाँ तो सेंटीमीटर, यानी इतनी डिस्टेंस चलने के बाद क्या होगा बेटा, वो फिर से एक दूसरे से मीट कर जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करना है। मतलब क्या कि जब दी गई वैल्यू से बड़ा आंसर मिलना हो तो आप समझ जाइए वहां पर क्या निकालना है, वहां पर एलसीएम निकालना है। अच्छा जब उसमें कुछ दिया नहीं गया तो आप एलसीएम इस तरीके से निकालिए, जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है। और आपका आंसर भी परफेक्ट आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 25 20 यानी कि 2520 सेंटीमीटर चलने के बाद वो आपस में क्या करेंगे, वो मिल जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप जो भी बुक सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी आरएस आरटी जो भी आपके यहाँ चलती है जिस भी रीजन में, आप उस बुक से एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन लगाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है। और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। इसके आगे का जो टॉपिक है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। पढ़ते रहिए एकदम एंजॉय के साथ और चैनल को से जुड़ जाइए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आप उन तक भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।